टाइटैनिक बड़ी शिप जब डूबी 1912 में, तो साइंसदानों ने यह तलाश करना शुरू किया कि हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज आके टक्कर मारने लगी है। और इसके लिए मदद हासिल की गई डॉल्फिन की। समुद्र में रहती है डॉल्फिन, और डॉल्फिन सोनार टेक्नोलॉजी यूज करती है जिसको एको लोकेशन कहा जाता है। यानी वो मुंह से आवाज निकालती है और सामने वो आवाज टकरा कर वापस उसके कान में आती है। उसको पता चल जाता है सामने कौन सी चीज है, उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी स्पीड क्या है, और वो नेविगेशन के लिए इस सोनार टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। और आज ये सोनार टेक्नोलॉजी कितनी अहम है, इसके जरिए जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए अल्ट्रा केन बनाई गई है, जिसके जरिए वो लोग चलते हैं, जैसे कोई चीज करीब आती है वो थरथराने लग जाती है, उनको पता चल जाता है। और इसके अलावा शिप्स के अंदर और सबमरीन्स के अंदर ये सोनार टेक्नोलॉजी यूज होती है। और पाइप को जो ठीक करना होता है, अंडरग्राउंड रिपेयर होती है, वहां भी सोनार टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो याद रखिए, ये समुंदर, ये बड़ा समुंदर, बिग स्पैन्स, ये जब से इंसान दुनिया में आया, ये बहुत बड़ी R&D की लैब है, ये लेबोरेटरी है, तजर्बा गाह है, जिसके अंदर क्या कुछ है इंसान अभी तक पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सका। जैसे ये सबमरीन है जो आबदोज है, ये वेल मछली को देख के बनाई गई है कि वेल मछली समुद्र के नीचे रहती है और बड़ी देर तक रहती है। और अब क्या हुआ कि जो ये सबमरीन्स होती है, नीचे जो शिप्स होती हैं, इनके गिर्द गंद लग जाता था, फाउलिंग हो जाती थी, वो टॉक्सिक फाउलिंग होती थी जिसको साफ करना बड़ा मुश्किल होता था। अब इन्होंने क्या किया, शार्क मछली को, अच्छा, उस फाउलिंग को साफ करने के लिए जो पेंट इंसान लगाता था वो एनवायरमेंटल हैजर्ड होता था, बहुत बड़ा ना, उसमें खतरा होता था। इन्होंने क्या किया, शार्क मछली को देखा। शार्क मछली के जिस्म पर बहुत छोटे छोटे टाइनी फिंगर की तरह के डर्मा डेंटिकल्स होते हैं। अब उस छोटे छोटे प्रोजेक्शंस की वजह से शार्क मछली के जिस्म पर गंद, बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह ठहर नहीं सकती। तो एक साइंसदान था, उसने शार्कलेट टेक्नोलॉजी इजाद की, और उस टेक्नोलॉजी की मदद से अब बनती है शिप्स बनती है जिसके ऊपर ये गंद जमता नहीं है। और ये डक, आप देखें समुद्र के अंदर, पानी के अंदर होती है बतख, बतख के ना जो फीट होते हैं वो वेब फीट होते हैं ना, चप्पू की तरह के होते हैं। और इसी को देख के डाइवर्स की जो है वो बनाए गए हैं, वो जो उनके सूट्स होते हैं जिससे वो तैरते हैं, और ओर्स बनाए गए, चप्पू बनाए गए जिसकी मदद से इंसान कश्ती में या आगे की तरफ जाता है। और जनाब, समुद्र के अंदर क्या कुछ है, यू कैन नॉट वेल इमेजिन। हम्पबैक व्हेल होती है, आपने विंड मिल देखी है, वो जो चक्की चलती है जिससे बिजली पैदा की जाती है, ये भी हम्पबैक व्हेल को देखकर बनाई गई है। हम्पबैक व्हेल जो है, इसके जो बॉडी के ऊपर फिन्स होते हैं, पर जिसे कह सकते हैं आप, जिसकी मर्जी मदद से ये तैरती है, वो बड़े शार्प होते हैं। तो आज विंड मिल जो कि बिजली पैदा करने का एक जरिया है, उसके ब्लेड्स इसके साथ बनाए जाते हैं। जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके पर इसके साथ बनाए जाते हैं ताकि ये स्पीड तेज हो सके। क्योंकि विंड मिल में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो ताकत कम लगे, हमें ताकत मिले उससे, ना कि हमारी लगे, और दूसरा वो तेज घूमे। और ये भी समुद्र से देखकर इंस्पायर्ड बनाई गई है। तो याद रखिए, नेचर इज अ बिग क्लासरूम, ये बहुत बड़ी क्लासरूम है जो इंसान को सिखा रही है। आप शागिर्द बनने के लिए तैयार हो जाएं, ये दुनिया पूरी उस्ताद है। और ये याद रखिए, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेचर उसके आगे अपने लेवल्स को अनलॉक कर रही है, मजीद उसको सिखा रही है। और जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाएगा, साइंस दर हकीकत हमें यही बताती है कि नेचर का फायदा किस तरह उठाया जा सकता है, इंसानियत को किस तरह नेचर से फायदा हो सकता है।